नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराजा वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना नदी में स्नान करने के बाद महाराजा वहां पर प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाने लगे। प्रकृति के दृश्यों को देखते देखते उन्होंने यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल देखा। महाराजा वृषभानु अपने आप को रोक न पाए और उनके कदम अपने आप कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराजा ने चारों तरफ देखा कि कौन अपनी इतनी सुंदर सी कन्या को कमल के फूल में लिटाकर चला गया है। इधर उधर देखने पर, आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया। तभी महाराजा वृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृभाव से प्रेरित होकर महाराजा वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और वो सोचने लगे कि कौन है इतना निर्दयी जो इस कोमल सी कन्या को यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब महाराजा उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कन्या किसकी है। जब राजा इस उधेड़बुन में उलझे हुए थे, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आकर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषभानु, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। ये भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगीनी है और तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों साल की तपस्या का ये फल है। इतना सुनते ही महाराजा वृषभानु बहुत खुश हुए और छोटी सी उस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। राजा वृषभानु ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी की गोद में दे दिया। रानी केतकी अब माँ बन चुकी थी। इतनी सुकोमल सुंदर कन्या, स्वरूपा कन्या को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वे सच में माँ बन गई थी। ये सुकोमल कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। नामकरण कराया गया तो इसका नाम राधा रानी रखा गया। राधा चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ने लगी और राधा रानी सुंदर तो इतनी थी कि ब्रह्मांड में उनके समान कोई सुंदर नहीं था। लेकिन राजा वृषभानु और रानी केतकी की ये खुशी थोड़े दिन ही रही। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी आंखें नहीं खोल रही है। ना आंखें खोलती, ना रोती है और ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। उन्हें पहले लगा कि कहीं बेटी नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते हैं, तो उन्हें लगा कि शायद हमारी बेटी की सुनने की शक्ति भी कमज़ोर है। अब राजा रानी दिन रात इतनी चिंता में घुलने लगे। दिन रात उन्हें इसी बात का ही चिंता रहने लगी। उन दोनों को इतनी चिंता में घुलता देख एक दिन वहां नारद मुनि आ गए। तब नारद मुनि ने बताया कि वे अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक बड़े से समारोह का आयोजन करें और उस समारोह में नंदगांव से नंद बाबा को सहपरिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषभानु ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। सभी को सहपरिवार बुलाया और नंदगांव में नंद बाबा के घर राजा वृषभानु और रानी केतकी स्वयं निमंत्रण देने गए और सहपरिवार निमंत्रण देकर आए। जिस दिन आयोजन हुआ उस दिन नंद बाबा माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषभानु के घर आए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना गए तो बरसाने की सुंदरता देख वे सब मोहित हो गए, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा
बहुत दिनों बाद आए थे, इसलिए वहां जाते ही नंद बाबा और माता यशोदा सबसे मिलने में व्यस्त हो गए। और उसी समय पर छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने छोटे छोटे पैरों के बल चलते हुए वहां पहुंच गए जहां राधा रानी एक सुंदर से पालने में लेटी हुई थी। जैसे ही भगवान कृष्ण पालने के नज़दीक पहुंचे, उनकी खुशबू से ही राधा रानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद राधे रानी ने रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर पूरे महल में खुशियां छा गई। महाराजा वृषभानु और रानी केतकी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनकी बेटी ने पहली बार कोई भाव प्रकट किया था। इस प्रकार पूरे राज्य में खुशियों की लहर छा गई। राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आगे चलकर वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी बनी और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता की। जो भी कोई राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है, वो भगवान श्री कृष्ण को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। राधा अष्टमी का व्रत करने से घर में सुख, धन धान्य, अन्न धन की बरकत बनी रहती है। हे राधे रानी, इस कथा को कहते, सुनते, हुकारा बढ़ते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।